ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येवाक्षवीयजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः। सदा प्रिया अशेषं हिरमे पापं वृक्षराज नमस्तुते, वृक्षराज नमस्तुते। सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। और आज मैं इस फेसबुक के माध्यम से और अखिल भारतीय साहित्य परिषद उत्तराखंड शाखा के पेज पर आप सब लोगों से लाइव जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण एक सुप्रतिष्ठित परिषद के पेज पर मुझे आज सीधे जुड़ने का अपनी बात साझा करने का अवसर मिल रहा है। मैं सर्वप्रथम अपने समस्त सम्मानित विद्वान गणों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेषतः अपने सम्मानित डॉक्टर शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप सब लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आज मेरा जैसा कि विषय है वैदिक संस्कृति बिना पर्यावरण सुरक्षा का समाधान। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पर्यावरण आज सार्वभौम विषय बन चुका है। और इसके संबंध में देश विदेश में कई प्रकार की घोषणाएं, कई सम्मेलन, कई प्रकार के शोध पत्र जारी होते हैं कि आखिर जो बिगड़ता हुआ ये पर्यावरण है, इसको कैसे बचाया जाए। तो इसके संबंध में आज मैं भी अपनी दो बातें आप सब लोगों तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतवर्ष प्राचीन काल से एक ऐसी संस्कृति का देश रहा है जिसने संपूर्ण विश्व में अपना एक ऐसा डंका बजाया हुआ था कि एक प्राचीन काल में और विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। और वही एक अवसर था कि जब हमारे देश के विद्वान गुणों ने, हमारे तत्कालीन जो संभ्रांत व्यक्ति थे, उन्होंने विश्व के कोने कोने में जाकर के हमारी संस्कृति का प्रसार किया। लेकिन आज किस प्रकार से उसका हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, यह सब आप लोग सब विज्ञ हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को हनन करने का प्रयास किया है, तो निश्चित यह चिंतनीय विषय है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, इसी आधार पर सबके कल्याण की कामना करती थी। और जहां तक मैं बताऊं कि यह भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनो की जो अवधारणा अपने में समाई हुई थी, सर्वे भवन्तु में केवल मनुष्य मात्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जंतु और वनस्पति सभी इसमें समाहित हैं। और इन सब के कल्याण की कामना इसमें हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी। तो उस समय कालांतर में जब विदेशियों का इस देश पर आक्रमण हुआ, तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति का हनन होने लगा। हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही जो कि शुद्ध शाकाहारी, किसी भी प्रकार से किसी भी पशु पक्षी का भक्षण न करके उसकी हत्या करने का कभी भी कोई प्रयास नहीं किया जाता था और उसको एक प्रकार से पाप की श्रेणी में रखा जाता था। तो आज दुर्भाग्य से पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी जैसे कि वामपंथियों का विशेष एक ऐसा रोल रहा है जिन्होंने हमारी संस्कृति को हनन करने का विशेष कोशिश की, प्रयास किया।
उसी के तहत मांसाहार को भी यहाँ पर प्रचलित किया गया। मांसाहार के तहत ही अधिकतर पशु पक्षियों का हनन होता गया, उनकी हत्या होती रही, जिससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता गया। जैसे कि पर्यावरण पर ही विशेषकर आज का यह उद्बोधन मेरा केंद्रित है। तो पर्यावरण जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, परितो आवरणम पर्यावरणम, संस्कृत में, जिसके कि चारों ओर से किसी आवरण से जो ढका हुआ रहता है, जिसके चारों ओर इस प्रकार का एक आवरण है, तो उसको पर्यावरण कहते हैं। इसमें अगर सूक्ष्म रूप में देखें तो हमारे चारों ओर जल, जंगल, जमीन, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना शोध है, मेरी अपनी सोच है, मैं समझता हूँ पर्यावरणविदों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है पर्यावरण को समझने का, और उसके समाधान के लिए बहुत कोशिश की गई। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि वास्तव में पर्यावरण की जो वास्तविक थीम थी उस तक पहुँच नहीं पाए। पर्यावरण, यदि अगर हम ये माने कि मैं शरीर हूँ, यदि हम ये माने कि मैं शरीर हूँ, तो वास्तव में मेरे चारों ओर दिखाई देने वाला संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जिससे हम ढके हुए हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं, वही पर्यावरण है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, परमात्मा से जुड़ा हुआ जो एक जीवात्मा का रूप होता है, वो जीवात्मा हूँ। और जीवात्मा के अंतर्गत मैं एक ऐसा जीव हूँ जिसके चारों ओर ये शरीर के अंतर्गत रहने वाले मन, बुद्धि और इंद्रिय है। तो ये भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। क्या मुझे लगता है कि आज तक किसी पर्यावरणविद ने इस प्रकार की कोई थीम रखने की कोशिश की? तो जब तक मैं समझता हूँ कि हम लाख कोशिश कर दें संपूर्ण विश्व को सुरक्षित करने के लिए, इस पर्यावरण से बचाने के लिए, जब तक हम अपने स्वयं के इस आवरण को, जीवात्मा के बाहर जो ढका हुआ, जिससे जो मन, बुद्धि और इंद्रिय है, जिससे जीवात्मा संचालित हो रही है, उसे लगातार गवर्न की जा रही है, तो जब तक वो शुद्ध न हो तब तक हम कतई किसी भी प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। वो हमारा प्रयास असफल ही रहेगा। क्योंकि मन अगर किसी प्राणी के प्रति अच्छी भावना रखता है, तभी हम उस प्राणी की रक्षा कर पाएंगे। बुद्धि अगर सत् कार्य की ओर जाती है, तो तभी हम अच्छा कार्य कर पाते हैं। इंद्रियों में यदि मन और बुद्धि के द्वारा कोई संचालित ऐसा बहुत बढ़िया विचार अगर इंद्रियों को दिया जाता है, तभी जा करके हम इन जीव जंतुओं की, इस वनस्पति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो पहले हमें अपनी जीवात्मा रूपी, उसके चारों ओर ढका हुआ जो मन, बुद्धि और इंद्रिय है, उसको पर्यावरण के अंतर्गत लेना है, और पर्यावरण की सुरक्षा तभी संभव हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो स्पष्ट कहा था कि इसको वैदिक साहित्य में अगर आप देखें तो भद्रम करने भी सुनयाम, जो मैंने पूर्व में ही मंगलाचरण के अंतर्गत कहा था, भद्रम करने भी सुनयाम भद्रम पश्येवा, मतलब भद्रम करने भी, इन कानों से जो भी सुने हम अच्छा सुने, कल्याणकारी सुने, कल्याण वचन सुने, अच्छी बातें सुने, भद्रम पश्येवा, और भद्र ही अच्छी बातें देखें, अच्छी बातों को ही अधिकतर हम नजर डालें। तो ये हमारी थीम, हमारी जो भारतीय संस्कृति की थीम थी, यह थी। तो यह शास्त्र, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में सभी चीज का पूर्णतः समाधान दिया गया था। जहाँ तक बाहरी आवरण की बात करें तो जैव विविधता के अंतर्गत जो वनस्पति जीव है, वो एक भोजन श्रृंखला के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें यदि आप बोलें कि हिंसक पशुओं को इस संसार में नहीं रहना, ये हमारे लिए घातक हैं, तो संभव नहीं है। क्योंकि फिर हमारे जो ये पर्यावरण का चक्र है वो
डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चेन टूट जाएगी। तो यदि अगर देखा जाए, बिल्ली चूहों का हनन करती है और यदि बिल्ली को मार दिया जाए तो चूहे इतने बढ़ जाएंगे कि वास्तु को इतना नुकसान होने लग जाएगा। बिल्ली की भी आवश्यकता है। यदि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और यदि वहाँ शेर न हो तो फिर वो जंगली जानवर इतने बढ़ जाएंगे कि वास्तव में बहुत नुकसान संभव है। इसलिए इन सब चीजों का अपना महत्व है। एक बार, जहाँ तक मुझे अनुमान है, एक बार सुना था मैंने, किसी देश द्वारा, विशेषकर चाइना का ही एक उदाहरण आता है कि वहां पर जब पक्षियों द्वारा फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान किया गया तो उनके द्वारा एक राज्याज्ञा जारी की गई, जिस राज्याज्ञा के तहत संपूर्ण स्तर पर जितनी पक्षियां थी उनको मारा गया। तो उसका रिजल्ट क्या मिला? कुछ समय के बाद पता चल रहा कि वहाँ पक्षियां तो मर गई, उसके बदले में वहाँ कीट पतंग बहुत ज्यादा हो गए। कीट पतंग होने से वास्तव में तब आभास हुआ वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा, तब उसका अध्ययन किया गया कि आखिर ये बात क्या है। पता चला कि जो कीट पतंग आज बड़े हैं वो पक्षियां इसका हनन करती थी, उनको खाती थी, उनका भक्षण करती थी, तब इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती थी। इसलिए पक्षियों का होना भी इस जैव विविधता के अंतर्गत बहुत जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन सब चीजों को, जहाँ तक मैंने आंतरिक प्रदूषण की बात की, मन, बुद्धि और इंद्रिय अगर प्रदूषित है तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। मन प्रदूषित है, निश्चित है उसमें किसी भी प्रकार से वो हमारे शरीर के अंतर्गत रहने वाले जितने भी तंत्र हैं, जो भी हमारी क्रिया करते हैं, उनको डिस्टरबेंस करेगी। तो निश्चित हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारी जो क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो निश्चित हम पहले बाहरी आवरण, बाहरी पर्यावरण से बाद में ग्रसित होंगे, पहले हम मानसिक स्तर पर ही ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए पहली जरूरत हमें मन और बुद्धि से शुद्ध होने की आवश्यकता है, तभी हम पर्यावरण की बात कर सकते हैं। बाहरी पर्यावरण की अगर बात करें तो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण यदि देखा जाए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु में जो तत्व, जो ऑक्सीजन के तत्व हमें मिलने चाहिए, यदि उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर दूषित वातावरण या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मिल जाएगी तो निश्चित हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। जिस पर्यावरण का के द्वारा हमारा रक्षण होना था वही हमारा भक्षक बन जाएगी। तो इसी प्रकार से जल है, जल के बिना जीवन नहीं है। और यदि जल प्रदूषित है, जल में किसी भी प्रकार के कोई कीट पतंग या जैसे नदी नालों में किसी भी प्रकार से दूषित जल फेंका जा रहा है और फैक्ट्रियों के द्वारा जो मलबा आता है वो सारे नदी नालों में डाला जा रहा है, उससे जो दूषित हो रहा है, यदि हम उसको पिएंगे तो निश्चित उसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो वो जल जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होता था वही जल हमारे लिए घातक हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। जहाँ तक देखा जाए प्रदूषण की बात, ये तीन चीजें तो प्राकृतिक रूप से प्रदूषित करती हैं। उसके अलावा वैचारिक स्तर पर भी प्रदूषण होता है। यदि जैसे कि मैं अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ बैठा हूं और यदि उसके मेरे विचार आपस में मिलते नहीं हैं तो निश्चित संघर्ष की बात आती है, तो वैचारिक प्रदूषण बढ़ जाएगा। ऐसे ही समूह के रूप में एक समूह और दूसरे समूह से यदि संघर्ष की बात रखता है या वैचारिक सिद्धांत नहीं मिल पाते हैं तो निश्चित वहाँ सामाजिक प्रदूषण, इस प्रकार के बहुत सारे प्रदूषण हैं। मानसिक रूप से जब ग्रसित हो जाता है, मानसिक प्रदूषण जीवन में बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें मैं मानता हूँ कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारा विकास किया और उनका मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। लेकिन विज्ञान अगर वैदिक ज्ञान के आधार पर देखा जाए, हमेशा से विज्ञान और वैदिकता का लगातार संघर्ष रहा है। विज्ञान वाले बोलते हैं कि शायद विज्ञान ही सब कुछ है और शास्त्र कुछ नहीं है उसमें। तो ये सारी चीजें जहाँ तक मेरे देखने में बात आती है, सारी वस्तुएं, सारा विज्ञान हमारे वेदों में पढ़ा हुआ है, हमारे शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, उसी को मॉडिफाइड करके
विज्ञान का रूप दिया गया है और वैज्ञानिकों ने जिस वस्तु का परीक्षण किया, जिस वस्तु को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो तात्कालिक दृष्टि से बहुत फायदेमंद रही। मैं मानता हूँ एक उदाहरण है, जब 1967 के अंतर्गत भारत में अन्न का बहुत ज्यादा संकट हो गया। आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि सन 1962 में चाइना से भारत का युद्ध हुआ, सन 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उस दौरान भारत की स्थिति आर्थिक तौर पर तो काफी डावाडोल थी, लेकिन उसके अलावा धन का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तत्कालीन जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्र के सर्वोच्च नेता थे, उनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया। तो उस दौरान जब अन्न का संकट आ गया तो उस अन्न को मॉडिफाइड करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए हरित क्रांति का एक बहुत अच्छी थीम चलाई गई, जिसके अंतर्गत मैक्सिको देश में जाकर के वहां से एक ऐसा मॉडिफाइड बीज लाएगा जो यहाँ के बीज के साथ, जो पारंपरिक बीज उसके साथ मिला करके उसको यहाँ की कृषि में डाला गया। यहाँ के खेतों में उसका रोपण किया गया। उसको बीजारोपण करने पर उसके साथ रासायनिक खादों का भी बेहतर तरीके से प्रयोग किया गया। निश्चित उस समय यदि हमारे किसी भी अन्न का उत्पादन अगर 1 क्विंटल होता है तो निश्चित उस मॉडिफाइड किए जाने से उसका 10 क्विंटल हमें प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से उसका रिजल्ट क्या हुआ, 2-4 साल के अंदर जिस जमीन से ये सारी उर्वरा शक्ति बढ़ने से बढ़ाई गई, तत्काल प्रभाव से उसकी उर्वरा शक्ति इतनी गिर गई कि भविष्य में आने वाले समय में उसका बहुत दुष्प्रभाव हमें झेलना पड़ा। और यही नहीं, उस वस्तु से, उस मॉडिफाइड, उस वैज्ञानिक रासायनिक प्रयोग के आधार पर जो हमारा अन्न उत्पादन किया गया, उसको खाने से मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से कैंसर का भी दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो निश्चित वो भी एक बहुत कारण है। जब भी रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो क्यों ना, मैं समझता हूँ कि हमें जो जैविक खाद है उसका प्रयोग किया जाए। तो ये क्यों वैज्ञानिकों ने इस ओर पहले ही ध्यान नहीं दिया कि जिसको दूरगामी स्तर पर हमें संरक्षित करना है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा यदि किसी चीज का समाधान किया जाता है, निश्चित उसका समाधान इस रूप में किया जाता है कि जो सनातन रूप में उसका किसी भी प्रकार से कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, तो ऐसी कोशिश की जाती थी। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों का मानते हैं कि उस समय की स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छे। उनका जितनी तारीफ की जाए कम ही कम है, मैं हृदय से नमन करता हूँ। लेकिन दूरगामी स्तर पर देखा जाए तो कोई भी आपने देखोगा, एक छोटा सी उदाहरण प्लास्टिक की देखते हैं। कैरी बैग के लिए यदि हमें जरूरत पड़ती थी तो उनके द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा एक आसान तरीके से एक प्लास्टिक की थैली का को इजाद किया गया, जिसको आसानी से लोग बाजार में लेकर के कुछ भी सामान ले आते हैं। लेकिन समय के साथ वो इतना बढ़ गया, चारों ओर प्लास्टिक ही प्लास्टिक बढ़ गया, जिससे कि आने वाले समय में वही वैज्ञानिक, जिन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बहुत सरल उपाय है, आने वाले समय में उन्हीं के द्वारा कहा गया कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे नुकसानदायक है। तो ये बहुत सोचने वाला और गंभीर चिंतन का विषय है। विज्ञान, मैं समझता हूँ उसी रूप में एक ना समझ जैसा बच्चे की तरह, जैसे कि हम किसी बच्चे को अभी कह दें कि बेटा तुम बाजार से आओ, फलानी चीज लाओ या कोई सामान लाओ, तो वो बिना पूरा जाने पहचाने, बिना बात सुने पहले ही रास्ते लग जाए। रास्ते में जाकर के तब उसे याद आएगी कि क्या कहा था मिले, फिर वो वापस आता है। तो ये इसी प्रकार से एक अधूरा ज्ञान, जिसे हम कहें कि बहुत सारी, एक सारी मीटिंग में कहीं देख रहा था, उसमें भी इन बातों की चर्चा हुई थी। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रासायनिक खादों से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने घोर तपस्या करके और संपूर्ण रूप से जिस किसी चीज का भी अगर उनको लगा ये समस्या है तो उसका समाधान करने की
कोशिश की है। इसलिए मैं समझता हूँ आज की डेट में जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उससे हमारे पृथ्वी से और पृथ्वी से 22-25 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन परत जो है, जिससे कि हमारी एक ऐसी लेयर है, सूर्य से आने वाली तीक्ष्ण जो किरणें थी उनको प्रिजर्व करती है, उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है ताकि पृथ्वी में किसी भी प्रकार से ज्यादा तापमान न बढ़े। लेकिन दुर्भाग्यवश हम विकास की अंधी दौड़ की वजह से इन सारी चीजों को भूल गए हैं और उसका दुष्प्रभाव हमें इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है कि हमारा जो है चारों ओर से नुकसान हो रहा है और लगातार वो जो ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे आने वाले समय में बताया जाता है यदि यही समय रहा, इसी प्रकार से अगर ओजोन परत का क्षति पहुंचती रही समय रहते हुए, अगर इसका समाधान न ढूंढा गया तो आने वाले समय में बहुत विकट समस्या आ सकती है। कहा भी जाता है कि जो हमारे हिमालय क्षेत्र हैं तापमान बढ़ने से वो तीव्र गति से पिघलने लग जाएंगे, समुद्र का जो स्तर है वो पृथ्वी के स्तर से ऊपर बढ़ जाएगा, बहुत सारी पृथ्वी का जो तलीय भाग है वो जलमग्न हो जाएगा। तो कितना नुकसान होगा इसको समझते ही बहुत दिल में एक कंपन जैसी होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया इस भूमि की रक्षा के लिए, इस पर्यावरण की रक्षा के लिए स्पष्ट कहा गया, कहते हैं माता पृथ्वी पुत्रो हम। यहाँ तो स्पष्ट हमारी धारणा है, ये माता हमारी, ये पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। और यदि पुत्र हैं तो क्या पुत्र कभी अपनी माता को कोई नुकसान देगा? और माता जितना भी कमाती है, जितना भी कुछ करती है वो अपने पुत्र को ही देती है। पृथ्वी में जो कुछ भी अन्न उत्पादन होता है, जो कुछ भी चीजें हैं वो सारे हमारे लिए हैं, लेकिन हम उनको कितना उपयोग करें। दुर्भाग्यवश हम लोगों में एक बड़ी गलत भावना रही कि संरक्षण करने की, संरक्षित उसको संग्रह करने की, संरक्षित नहीं संग्रह करने की प्रवृत्ति जो बढ़ी है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। हम खाएंगे जितना भी, लेकिन ज्यादा कल के लिए बचाएंगे। तो ये सारी प्रवृत्तियां आने वाले भविष्य के लिए बहुत नुकसान देंगे। मैं समझता हूँ यदि हम प्रकृति का ज्यादा दोहन करेंगे, जितना उत्पादन है उससे ज्यादा दोहन करेंगे तो निश्चित उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कहा भी गया शास्त्रों में, ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृत कस्य स्विद्दनम्। स्पष्ट कहा गया ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी वस्तुएं हैं सब में ईश्वर ही है, सब ईश्वरमय हैं और आपके लिए ही है। आप उसका त्याग पूर्वक उपयोग करें, उपभोग करें, लेकिन संग्रह न करें। ये कहा गया, ये शास्त्र हमारे स्पष्ट कहते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए मैं समझता हूँ कि हमें गहराई से सोचना होगा। हमारे शास्त्रों के अंदर गाय को माता कहा जाता है, गंगा हमारी माता है। कितना सूक्ष्म रूप में, कितना बेहतर तरीके से हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन बातों को हमें मनवाने के लिए, ताकि हम यदि हम कानूनी रूप में नहीं मानते हैं, हम धार्मिक रूप में धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो क्यों ना उसको ईश्वरीय रूप दिया गया। गाय हमारी माता है, गंगा हमारी माता है, धरती स्वयं हमारी माता है। आप स्वयं सभी लोग जानते हैं भारत को हम भारत माता कहते हैं, और कोई भी देश ऐसा नहीं कि जो अपने देश को माता कहता है या पिता कहता है। एक भारतवर्षी है जो कि अपने देश को भारत माता कह करके पुकारता है। तो निश्चित हमारी संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है बहुत ऊंचे स्तर की है, उसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए। हमारे यहाँ जल जो जिसको वरुण देव का रूप मानते हैं, स्वयं श्री हरि विष्णु उस जल में निवास करते हैं, तो क्या उस जल का हम दुरुपयोग कर सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण करने के कारण उसको ग्रसित कर रहे हैं, उसको दूषित करते जा रहे हैं। वायु का हमारा वायु देवता है, अग्निदेव है,
इस प्रकार से बहुत सारे, यहाँ तक कि वृक्षों को हमने तरु, संस्कृत में वृक्ष को तरु कहते हैं। तरु का मतलब होता है तारण करने वाला। वह वृक्ष जो हमारे जीवन को तारण करता है, हमारा उद्धार कर देता है। ऐसे वृक्षों को क्या हम क्षति पहुंचाएंगे? तो उस जहां बहुतायत रूप में वृक्ष मिलते हैं उसको वन कहते हैं, उसको जंगल कहते हैं, उसको संस्कृत में अरण्य कहते हैं। अरण्य शब्द वह शब्द है और मीन्स नहीं, रण्य माने रमण, जिसमें जीवन भर रहने के बावजूद भी हम पूर्णतः रमण नहीं कर सकते, भ्रमण नहीं कर सकते। वो अनंत है, अनंत क्षेत्र तक फैला हुआ वो क्षेत्र है जो वन कहलाता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जैसे कि ईशावास्योपनिषद उपनिषद बना हुआ है, वैसे बृहद आरण्यक एक ग्रंथ बना हुआ है जिसमें इसके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई, उल्लिखित किया गया। बहुत बढ़िया हमारा जो है वेदों के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया कि जब जल शुद्ध हो तो वो अमृत के समान होता है। वही जल यदि दूषित हो गया, वह जल अमृत नहीं बल्कि विष के समान हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे शास्त्रकारों ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए स्वतः ही कई प्रावधान हमारे शास्त्रों में किए गए हैं। उसको आस्था से जोड़ा गया। कहते हैं वास जहाँ है नर नारायण का, वास जहाँ है नर नारायण का, मेल मिलन प्रकृति पुरुष का, मेल मिलन प्रकृति पुरुष का, ऐसा वनस्पति जीव जगत का क्षेत्र वन ये नाम है उसका, क्षेत्र वन ये नाम है उसका। मेरे दृष्टि में वन एक छोटा सी क्षेत्र नहीं, संपूर्ण विश्व ही वन है। अब मैं इन बातों को अलग क्लासिफाइड करता हूँ, वर्गीकृत करके बताता हूँ। जंगल वह क्षेत्र है जिसमें बहुतायत रूप में जंगली वृक्ष या जानवर मिलते हैं। लेकिन वन वह क्षेत्र है जिसमें पशु पक्षियों के अलावा अन्य जो हमारी खेती बाड़ी के क्षेत्र हैं या मनुष्य हैं, ये सब वन के अंदर आता है। वन वो और नो दो शब्दों से तैयार किया गया। दो शब्द हैं वो और नो। वो से वर्ण करना, नो से नर। नर द्वारा वही चीज वर्ण की जाती जो अच्छी है, इसका मतलब वो वन है, वो वन है। और इतना बढ़िया जिसने हमारा भरण पोषण किया, उस वन को जो हमारा पोषण करता है, क्या हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे? ये हमारे शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। क्या हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे? मैं आह्वान करता हूँ अपने उन वैज्ञानिकों से, उन वैज्ञानिकों का या पर्यावरणविदों का, इन सारी चीजों पर गंभीरता से अमल करें तो निश्चित हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। और निश्चित हमें, मैंने जैसे पूर्व में बताया कि हमें बाहरी पर्यावरण का नहीं, पहले आंतरिक पर्यावरण, अपने जीवात्मा के बाहर के जो आवरण मन बुद्धि और इंद्रिय को शुद्ध करें तो निश्चित ये शुद्ध होंगे तो संपूर्ण पर्यावरण अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे हमारे एक ऋषि हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिन्होंने नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय को बहुत बेहतर तरीके से पुनर्जागरण किया, प्रारंभ किया। दत्तात्रेय जी हुए, उनके 24 गुरु हुए। आपको पता होगा शास्त्र में, यदि आपने कथाएं सुनी होंगी तो उसमें कहा गया है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति में उनको कोई ना कोई गुरु तत्व मिला है। उन्होंने कुत्ते तक को, जिसको हम कहते हैं यदि गाली के रूप में किसी को कि कुत्ता कहेंगे किसी को तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे दत्तात्रेय जी ने कुत्ते को भी गुरु बनाया। सांप से डरने वाले हम, लेकिन हमारे दत्तात्रेय महोदय ने वो सांप को भी गुरु माना है। उसमें भी एक गुण माना है जो धीर गंभीरता उसमें थी, उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने गुरु का पद स्वीकार किया। तो एक महान हमारी संस्कृति, क्या हम कभी भूल सकते हैं कि इस प्रकार के हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे एक ऐसी अवधारणा हमारे सामने रखी है, क्या वो कम थी? दूसरे
द्वापर युग में यदि आप देखें, श्रीमद् भागवत कथा बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे, आप सब लोगों ने विद्वान लोग हैं, मैं समझता हूँ आप सब लोग भली भांति इस मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हो सकता है मैं कुछ बात अधिक बोल पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैं भी इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कुछ हद तक उस शास्त्रोक्त मत तक जुड़ने की। श्रीमद् भागवत में जब यशोदा और उनके द्वारा वहां पर इंद्र की पूजा करने का प्रावधान किया जाता था हर वर्ष, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया कि इस वर्ष इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन की पूजा की जाएगी। गोवर्धन एक पर्वत है, प्रकृति का एक रूप है, उस प्रकृति को संरक्षित करें, उसका विकास करें, उसका सम्मान करें, उसकी पूजा करेंगे तो वो प्रकृति हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवा करके, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा गया है, तो क्या हम इन सारी बातों को भूल जाएं? अगर त्रेता युग की बात करें, जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता की ढूंढ में जगह जगह जंगलों में भटक रहे थे, तो उनके द्वारा कहा गया, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो उन्होंने उन पर्यावरण के जीवों को, वो खग, वो पक्षियां, वो मृग, वो वनस्पति, उन सब से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्या ये पर्यावरण के द्योतक नहीं है? क्या हम ये स्वीकार न करें कि वास्तव में हमारे शास्त्रों में पहले ही सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जो है इन तत्वों को सम्मान सहित देखें, उनकी सुरक्षा करें। यही नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, बहुत बार बहुत सारे दूसरे मत वाले बहुत सारे कई बार आलोचना भी करते हैं कि हिंदुओं के देखो तो 33 करोड़ देवी देवता पता नहीं क्या 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 उनके लाए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी थीम है, जहाँ तक मैंने गंभीरता से इस विषय को समझने की कोशिश की, उसमें देखा कि हमारे यहाँ शेर को, जो कि माँ दुर्गा का वाहन है, उसको पूजनीय माना गया है, वो भी देवता के रूप में। अब देखिए, एक शेर जो हिंसक पशु है, क्या उसको पूजा जा सकता है? लेकिन हमारी संस्कृति में उसको पूजनीय माना गया है। वही गरुड़ भगवान विष्णु का सवारी वाहन है, हंस माँ सरस्वती का वाहन है। तो बहुत सारे उदाहरण, जो चूहा जिसको कि हम बहुत ज्यादा क्षतिकारक मानते हैं, बहुत सारी फसलों का नुकसान कर देता है, वो भी भगवान गणेश का वाहन है। तो क्या ये जीव जंतु, ये वनस्पति, ये सारे पर्यावरण के ही तो अंग हैं, और इन पर्यावरण के अंगों को हमने अपने देवता के रूप में माना। तो इनकी गिनती करो, 33 करोड़ से मुझे लगता ज्यादा होगा, ये तो कम ही हो गया, लेकिन इससे ज्यादा ये देवता हो चाहे न हो, केवल आस्था के प्रतीक है, ताकि इनको सुरक्षित किया जा सके, ताकि इनको हम किसी भी प्रकार से नुकसान न दें। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ शास्त्रों में जब भी पूजा होती है, तो गरुड़ की पूजा के लिए स्पष्ट कर्मकांड के अंतर्गत रखा गया है। कहा गया है, उसमें एक वो आता श्लोक आता है, विष्णु पात्राय शांताय बल बुद्ध युनाय च पक्षिंद्रा याद बगाय गरुड़ाय नमो नमः। अब देखो, गरुड़ की पूजा के लिए हम ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्या वैदिक साहित्य में ये सारी चीजें पूर्व से ही निर्धारित नहीं है? मैं एक छोटा से उदाहरण अपना बताता हूँ। एक बार संयोग से किसी अधिकारी के साथ मुझे साथ चलने का, किसी यात्रा में जाने का अवसर मिला, तो वो संयोग से इस संस्कृति के अंतर्गत कुछ अपना पक्ष रखना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी हिंदू संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारे देवी देवता, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा साहब, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आप वन विभाग के अधिकारी हैं या जिस भी विभाग के अधिकारी हैं, आपने देखोगा हमने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने 1926 में भारतीय वन अधिनियम स्वीकृत किया,
उसको लागू किया। उसके बाद 1972 में, 1991 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किए। क्या आप बताएं कि कितना सुरक्षित हुआ हमारा पर्यावरण? क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में पूर्णतः सुरक्षित हुआ? लेकिन एक समय था जब मात्र आस्था के नाम पर ही, बिना कानून के ही हमारी पूर्णतः संपूर्ण पर्यावरण पूर्णतः सुरक्षित था। ये वन्य जीव, ये वन्य वनस्पति सारे पूर्णतः सुरक्षित थी। वट वृक्ष जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, वट वृक्ष को तो मैं कहता हूँ कल्प कल्प तक चलने वाला वृक्ष है। आपने देखोगा बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब भी हमारे ऋषि मुनियों को कोई अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो वट वृक्ष की जड़ में बैठ करके तपस्या में लीन होते और ज्ञान प्राप्त करते और ईश्वर तत्व तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते। ऐसे ही जहाँ तक मैं समझता हूँ बिहार में बौद्ध गया के अंतर्गत भगवान बुद्ध के द्वारा जो अपने ज्ञान को प्राप्त किया गया वो वट वृक्ष की छाया में बैठ करके ही किया गया। आज भी ये उदाहरण स्पष्ट आपको जो बिहार में रहते हों या जो भ्रमण जिन्होंने किया होगा उनको दिखाई देगा। वट वृक्ष ऐसा ही नहीं, वट वृक्ष एक ऐसा धार्मिक वृक्ष है जिसके लिए जितना भी कहा जाए कम ही कम है, क्योंकि औषधीय वृक्ष है। उस वृक्ष के अंतर्गत ऐसे ऐसे तत्व हैं विशेषकर स्त्रियों के लिए बहुत लाभकारी है। स्त्रियों के रोगों को उनके निदान के लिए उसकी छाल से बनाए गए जो औषधि है उसका बहुत बढ़िया सार्थक उपयोग होता है, बहुत गुणकारी लाभ उसका मिलता है। तो इसीलिए उसको स्त्रियों के साथ ज्यादा जोड़ा गया है। वट सावित्री एक पर्व आता है, वट सावित्री का पर्व आता है आपका इसका ज्येष्ठ मास की अमावस्या को। आपने सुना होगा कि सत्यवान सावित्री एक ऐसा इतिहास में एक ऐसा विवरण आता है कि सत्यवान जी अल्प आयु वाले थे। संयोग से एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और यमराज उनके प्राण को लेकर के चल पड़े। उनके पीछे पीछे सावित्री भी आगे बढ़ती गई। सावित्री आगे चलते चलते जब कई वरदान यमराज के द्वारा उनको दिया गया, अंत में उसने कहा कि मुझे एक पुत्र का वरदान दो। तो उसने कहा ठीक है, आपको तथास्तु, आपको पुत्र मिलेगा। लेकिन अगली बार फिर भी वो उनके पीछे चलती रही। तो यमराज ने कहा कि मैंने सारी जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं थी पूरी कर दी, फिर भी मेरे पीछे चल रहे, आखिर बात क्या है? तो उसने चलते चलते कहा कि अब आपने पुत्र का वरदान दिया, पुत्रवान का वरदान दिया, लेकिन पति तो मेरे आपके साथ चले गए, तो मैं कैसे पुत्रवान होंगे? मैंने तो अपनी मर्यादा का पालन करना, मैं हिंदू संस्कृति वाली हूँ। इसलिए यमराज को हार करके उसके पति के प्राण वापस देने पड़े। तब से वट सावित्री वो वट वृक्ष के अंतर्गत ही उसकी पूजा की जाती है। तो जब भी स्त्रियों को अपने सौभाग्य की कोई रक्षा करनी होती है तो वो वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इसलिए बहुत महत्व की मैं समझता हूँ कि बहुत कहीं लगता है, मुझे लगता है कहीं ज़्यादा समय तो नहीं हो गया होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं आप लोग किसी भी प्रकार से इसमें कहीं बोर हो जाए। तो मैं एक शब्द जो मैंने स्वयं प्रकृति के आधार पर ही लिखा है, प्रकृति बोलती है, मैं स्वयं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्रकृति स्वयं बोलती है। जब जब भी प्रकृति के साथ हम लोगों के द्वारा कोई अन्याय किया जाता है तो प्रकृति स्वयं उसका प्रतिकार करती है, कहती है हे बेदर्द मानव, हे बेदर्द मानव संभल जा, हे बेदर्द मानव संभल जा, क्यों मारता निरीह प्राणियों को, अन्याय कर दुख देता प्रभु आत्मा को, अन्याय कर दुख देता प्रभु आत्मा को, हे बेदर्द मानव संभल जा, हे बेदर्द मानव संभल जा। अपनापन छोड़कर हमें सताता है, अपनापन छोड़ करके हमें सताता है, क्यों निर्भीक होकर वन में आग लगाता है। ये वन में जो आग लगती है उससे भी पर्यावरण को जो नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान, मुझे जो मैंने पूर्व में बताया था ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है वो विशेषकर इस धुएं के कारण, जो जंगलों में आग लगती है उसका धुआं,
और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये विशेष का बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। गाड़ियों के द्वारा जो पेट्रोल से निकलने वाला जो धुआं है, इन सारी चीजों से कितना नुकसान इस पर्यावरण को हो रहा है, स्वयं वो प्रकृति बोल रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही और चेतावनी भी साथ साथ दे रही है। प्रकृति के सब जीवों का अधिकार तुमने ही छीना है। किसने? इस मनुष्य ने। हमने प्रकृति के सब जीवों का अधिकार तुमने ही छीना है। वन में आग लगा के तुमने सताई अपनी ही आत्मा है, सताई अपनी ही आत्मा है, क्योंकि अपनी आत्मा इसलिए कि यदि प्रकृति का नुकसान होगा तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। अब देखो, विकास के नाम पर अनैतिक दोहन किया है। विकास के नाम पर अंधा विकास है, विकास के नाम पर अनैतिक दोहन किया है। जीवन अस्तित्व तुमने अपना ही गंवाया है, जीवन अस्तित्व तुमने अपना ही गंवाया है। हे बेदर्द मानव समझ जा, हे बेदर्द मानव समझ जा। हे मानव, अपनी बेरहमी को तैयार हो जा। सीधे चेतावनी, उस प्रकृति की चेतावनी है। हे मानव, अपनी बेरहमी को तैयार हो जा। असमय मौत से बचना है तो प्रभु को स्मरण करता जा, प्रभु को स्मरण करता जा। मुझे एक प्रसंग इस समय याद आ गया कि जब प्रकृति का इस प्रकार से अनैतिक रूप से दोहन किया जाता रहा तो लगातार बहुत बार आग का प्रभाव लगातार प्रकृति में बढ़ता गया। तो मैंने एक आलेख तैयार किया प्रकृति के विषय में। तो मैंने बहुत सारे संपादकों से रिक्वेस्ट की इसको छापें, लेकिन तत्कालीन स्थिति के आधार पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब 2013 जून में जो केदारनाथ में जो आपदा आई, उसके बाद उस आलेख को एक पत्रिका नहीं, मुझे लगता है लगभग 10 की 15 पत्रिकाओं में वो छपा है। बहुत सारे संपादकों द्वारा बहुत बार जबरदस्ती मंगाया गया कि आप उस आलेख को हमें भेजें, हम उसको छापना चाहते हैं। तो समय मांग करता है, समय मंगाता है कि कौन सी चीज कब किसकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज, हे मानव, अपनी बेरहमी को तैयार हो जा। असमय मौत से बचना है तो प्रभु को याद करता जा, असमय मौत से बचना है तो प्रभु को याद करता जा। हे मानव, वन है तेरे जीने का खजाना, यही वन तो है, वन है तेरे जीने का खजाना। कभी ना इसे फिर तो सताना, कभी ना इसे तो फिर सताना। हे बेदर्द मानव समझ जा, हे बेदर्द मानव समझ जा। पर्यावरण के हम वन प्रहरी, पर्यावरण के, प्रकृति स्वयं बोल रही, पर्यावरण के हम वन प्रहरी। सुंदर धरती है यह दिन, हमारी वजह से यह धरती सुंदर दिखती है। सुंदर धरती है यह दिन, हरा भरा जीवन हम देते, हरा भरा जीवन हम देते। दृश्य सुहाने देखते नैन, दृश्य सुहाने देखते नैन। हे बेदर्द मानव समझ जा, हे बेदर्द मानव स्वयं समझ जा। स्वयं प्रभु वन में ही रहता, क्यों? वन को स्वयं प्रभु का रूप माना गया है। स्वयं प्रभु वन में ही रहता। पहचान इसे यदि तू पूजा करता, पहचान इसे यदि तू पूजा करता। हे बेदर्द मानव समझ जा, हे बेदर्द मानव समझ जा। एक प्रसंग मुझे याद आ गया इसमें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् गीता के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि मनुष्य जिंदगी भर मुझे पाने के लिए लगातार प्रयास करे, तपस्या लीन रहे, मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक वह इन जीव जंतु को, जो ये मेरे पर्यावरण के अंतर्गत इस संसार में जीवित प्राणी या वनस्पति, इनमें मेरा रूप नहीं दिखता है, जब तक इनमें मुझे नहीं पहचान पाता है, इन चलते फिरते या अस्थायी रूप में जहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं उन पेड़ों में मेरा रूप नहीं दिखता है, उस वनस्पति में मेरा रूप नहीं समझता है, उसको स्वीकार नहीं करता, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति, वो तपस्वी मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये प्रसंग मुझे इस समय याद आ गया। स्वयं प्रभु वन में ही रहता, पहचान इसे यदि तू पूजा करता। हे बेदर्द मानव समझ जा, हे बेदर्द मानव समझ जा। विचलित कर,
अब क्या विचलित कर प्रकृति को आपदाओं का ज्वार बढ़ाया है, विचलित कर प्रकृति को आपदाओं का ज्वार बढ़ाया है। वन्य जीवों का आखेट कर शेर को घर गांव बुलाया है, वन्य जीवों का आखेट कर शेर को घर गांव बुलाया है। हे बेदर्द मानव संभल जा, हे बेदर्द मानव संभल जा। डर उससे, आगे कह रहे हैं, डर उससे जिसने हम सबको रचाया है, डर उससे जिसने हम सबको रचाया है। क्यों देता चुनौती उसको, उसको किसको? उस प्रभु को जिसने हम सबको रचाया है, हम सबको बनाने वाला, उसको सृष्टि करने वाला वो प्रभु क्यों देता चुनौती उस प्रभु को? वो विनाश भी कर सकता है, वो विनाश भी कर सकता है। हे बेदर्द मानव समझ जा, हे बेदर्द मानव समझ जा। तो ये एक भाव थे मेरे, और उस प्रकृति की पुकार के रूप में कि वास्तव में प्रकृति को हमें किस रूप में स्वीकारना है। तो ये सारी चीजें, यदि जहाँ तक पर्यावरण के समाधान की मैं बात बताऊं, आज की दृष्टि में हमें अगर वैदिक रीति में अगर चलना है तो हवि, जिसको हवन कहते हैं, हवन के माध्यम से हम अपनी प्रकृति को, इसमें दूषित हुई वायु को शुद्ध कर सकते हैं। और उस हवि को, उस हवि में जो सुगंधित वस्तुएं जलाई जाती हैं, उसकी गंध जब हमारे वातावरण में व्याप्त होगी और उसके बाद जो वर्षा आएगी, उस वर्षा के बूंदों में वो सुगंधित गंध हमारे जमीन में पानी के रूप में टपकेगी। उससे निकलने वाला जो तत्व होगा, जो वनस्पति होगी, उसमें उसका अंश होगा। वो अंश हमारे जीवन के लिए कितना सुखदायी होगा वो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। नहीं तो जिस प्रकार से हमारे वातावरण में बहुत सारी जहरीली गैसों का फैलाव बढ़ता जा रहा है, जब भी बारिश आती है तो उन्हीं गैसों का ही असर हमारे उन बूंदों में पड़ता है। वो जब हमारे खेतों में पड़ते हैं या कहीं पर बगीचे में पड़ते हैं, तो उसका दूषित रूप में हमारा जो वनस्पति तैयार होती है, जो फल तैयार होते हैं या ये फसल तैयार होती है, तो वो हमारे लिए कितना घातक होती है, ये समझने वाली बात है। आज अधिकतर आप देख रहे होंगे कि डायबिटीज, शुगर एक सामान्य से रोग हो गए। आखिर कारण क्या है? इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? हम अपनी वैदिक संस्कृति को भूल करके और नए नए चीज़ों में आगे हैं। जहाँ तक मेरा देखना है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो यज्ञ का एक जो अवधारणा थी, जो थीम थी, वो एक बहुत शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सनातन संस्कृति में इस प्रकार से जोड़ी गई थी कि ताकि हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध बना रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हमारी संस्कृति के अंतर्गत विदेशियों का लगातार उसका दुष्प्रभाव बढ़ने लगा, तो उन्होंने इसको हमारी हिंदू संस्कृति मान करके इसको नकार दिया। उसके स्थान पर कोई अन्य चीज़ें, ये कहा गया कि नहीं, अभी ये केवल हिंदुओं का एक स्पेसिफाइड एक वर्क है, एक कार्य है, इसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज विश्व में, संपूर्ण विश्व में, जैसे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी द्वारा भी लगातार भारतीय संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि विश्व में आज की डेट में ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्तित्व होना एक हमारा सौभाग्य, हमें भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राष्ट्रीय लीडर मिला है जो कि हमारी संस्कृति को पुनर्जागृत करने में लगातार अपना प्रयास जारी रखा हुआ है। तो हमें निरंतर उनका साथ देना है। तो सभी को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि अगर प्रदूषण को अगर माना जाए तो प्रदूषण एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, ये एक उत्तराखंड की समस्या नहीं, एक भारतवर्ष की समस्या नहीं, एक एशिया की समस्या नहीं, यूरोप की समस्या नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है, वैश्विक समस्या है। यदि विश्व स्तर पर इसका संपूर्ण इस प्रकार से जो मैंने बताया कि जैसे हवि के माध्यम से, यज्ञाहुति के माध्यम से अगर हम इसका प्रयास करते हैं, इसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित हमारा जो है कुछ न कुछ समाधान इसका हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें
जो विशेषकर इसका समाधान जो आधुनिक रूप में मुझे लगता है, जो हमारे बहुत सारे वाहन प्राइवेट या व्यक्ति विशेष ने लगातार अपने आधुनिकता के दौड़ में, अंधी दौड़ में, यदि पड़ोस वाले ने एक गाड़ी ले ली तो मैं 2 गाड़ी लूँगा, 2 ले ली तो मैं 3 लूँगा, 3 वाले 4। तो इस प्रकार से किसने ने रेफ्रिजरेटर रख दिया तो मैं एसी रखूँगा, मैंने पंखा रख दिया तो मैं बहुत अच्छे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, एसी से निकलने वाला जो गैस है वो ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो क्या हम इन सारी चीज़ों को समाधान करने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं? विश्व स्तर पर मुझे लगता है बहुत साल पहले उरुग्वे में एक सम्मेलन हुआ था, लगातार उसके लिए भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पूरे विश्व के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो विश्व के जो महाशक्ति है उन्होंने छोटे छोटे देशों पर दबाव बना दिया कि आप अपना विकास रोकिए और कोई भी इस प्रकार का काम मत करें कि जिससे पर्यावरण दूषित हो, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। तो क्या इस प्रकार से कभी हो सकता है? जब सच्चे मन से, इसीलिए मैंने कहा मन, बुद्धि और इंद्रिया जब तक शुद्ध रूप में पर्यावरण के प्रति समर्पित नहीं होती है, तब तक पर्यावरण को संरक्षित किया जाना बहुत असंभव है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है। और शर्मा जी, मुझे लगता है समय ये जब घड़ी लाना हो, इसमें हमारे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी कहा गया है, पत्र पुष्प फल जो भी वृक्ष में प्राप्त होते हैं, जितने भी फल वृक्ष पुष्प जितने भी उसमें प्राप्त होते हैं वो सब मनुष्यों के लिए हैं। इसीलिए मैंने एक पहले मंत्र पढ़ा था, ईसा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां वृत्त कस्यचित्तम। स्पष्ट कहा गया, संपूर्ण विश्व में जितनी भी वस्तुएं सब ईश्वर से व्याप्त हैं, ईश्वर ही सब में समाया हुआ है, वो सब आपके उपभोग के लिए हैं। फल है, चाहे पत्र है, पुष्प है या नदी नाले हैं, ये पर्वत पठार हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग हमें करना है। और हम कितना उपयोग उसका करें ये हमें समझने वाले, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इसी पर्यावरण का उपयोग करना है, उसका उपभोग करना है। यदि हम उसका अधिक से अधिक ज़्यादा उपयोग करते हैं या उसको ज़्यादा संग्रह करने की जो हमारी आदत जैसी है, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के मानवाधिकारों का हम हनन करते हैं। मैंने देखा कि हमारी जो आधुनिक जितने भी प्रयास हैं, उन सभी प्रयासों में जो हमारी वैदिक संस्कृति का जो प्रयास रहा है, बहुत ऊंचे स्तर का प्रयास रहा है। अभी जैसे मैं प्रारंभ में जो मंगलाचरण के अंतर्गत कहा था, पीपल वृक्ष की स्तुति, अस्वस्था हुत जुगवासा गोविंदस्य सदा प्रिय, भगवान विष्णु का बहुत प्रिय वृक्ष है, अस्वस्था हुत जुगवासा गोविंदस्य सदा प्रिय। तो ये बहुत इतना प्यारा वृक्ष है। इसके संबंध में कहा गया, जब भी किसी का ग्रह दोष होता है, किसी भी प्रकार से किसी के कार्य रुकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई कार्य करने के लिए उद्यत होता है, बीच में रुकावट आ जाती है, तो वो वृक्ष राज की, इस पीपल वृक्ष की अमावस्या या शनिवार को पूजा करता है, तो निश्चित उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं। तुलसी जो इसको कहते हैं कि जिस घर में तुलसी है वहाँ किसी भी प्रकार से रोग दोष, कोई आदि व्याधि बाहर की नहीं आ सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन सारी चीजों के देवस्ता निर्मिता पूर्वम अर्चितांश मुनीश्वरा, देवस्ता निर्मिता पूर्वम अर्चितांश तुलसी पापम हर हरि प्रिय। वो तुलसी जो कि हमारे समस्त पापों का भक्षण कर देती, समस्त पापों का हनन कर देती है, तो उसको हम बार बार नमन करते हैं। क्यों? हमारे पर्यावरण की एक ऐसी थीम है, जितना भी कहूँ मुझे लगता है कि बहुत
मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने सबने मुझे ध्यान से सुना। हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियां भी रह गई होंगी, लेकिन इसके बारे में जितना भी कहीं कम ही कम है। बहुत समय अगर मैं विस्तृत रूप में इसका पूरा उल्लेख करने लगूँ तो लगभग पूरा दिन लग जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।